आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो इंडिया को कभी अपना रेलवे सिस्टम नहीं मिलता। लेकिन क्या ये सच है? क्या रेलवेज भारत के लिए कोई गिफ्ट था या फिर ये सिर्फ ब्रिटिश रूल के एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम का एक हिस्सा था? आज हम इसी हिडन ट्रूथ की पड़ताल करेंगे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को डेवलप किसी चैरिटेबल पर्पस से नहीं किया था। इसका मेन मोटिव रॉ मटेरियल्स को जल्दी से ब्रिटेन भेजना और वहां की इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट देना था। साथ ही यह उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को मजबूत करने का एक तरीका भी था जिससे वो पूरे देश पर आसानी से रूल कर सके। रेलवे निर्माण के लिए इंडियन टैक्स पेयर्स से पैसा लिया गया, लेकिन इसका असली फायदा ब्रिटिश इन्वेस्टर्स और कंपनीज को हुआ। इससे इंडियन लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ क्योंकि चीप ब्रिटिश गुड्स तेजी से हर कोने में पहुंचने लगे, जिससे इंडियन आर्टिसंस और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। रेलवेज ने इंडियन सोसाइटी में कई बदलाव लाए, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव नहीं थे। ब्रिटिश रूल ने रेलवेज का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए किया, जिससे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। इसके अलावा उन्होंने इसे एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टूल की तरह भी इस्तेमाल किया, जिससे इंडियन ट्रेडिशंस और लोकल स्ट्रक्चर्स पर गहरा असर पड़ा। ब्रिटिशर्स क्लेम करते हैं कि रेलवेज ने फैमिन्स के दौरान रिलीफ वर्क में मदद की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण फूड डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ और रेलवेज के बावजूद कई जगहों पर लोग भूख से मरते रहे। रेलवे कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में इंडियन वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उन्हें कभी प्रॉपर वेजेस, फैसिलिटीज या रिकॉग्निशन नहीं मिला। ब्रिटिशर्स ने उन्हें सिर्फ चीप लेबर फोर्स की तरह यूज किया और उनके राइट्स को इग्नोर किया। यह सच है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में रेलवे का विकास हुआ, लेकिन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडियन वेलफेयर नहीं, बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल था। रेलवेज ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा था, जिससे उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को ड्रेन किया। इसलिए यह मानना कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज देकर इंडिया पर कोई फेवर किया, एक मिसकंसेप्शन से ज्यादा कुछ नहीं है।